हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, साउथ अफ्रीका और इलेक्शंस के रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसा इंडिया में इलेक्शंस है ना आज के टाइम, ठीक वैसे ही साउथ अफ्रीका में इलेक्शंस चल रहे हैं। साउथ अफ्रीका की इलेक्शंस अपने आप में अफ्रीका के लिए बहुत मायने रखती है गाइस, क्योंकि एंटायर अफ्रीका में अगर आप देखोगे ना, साउथ अफ्रीका बहुत ज्यादा होल्डिंग रखता है। इजिप्ट भी है, लेकिन एक अफ्रीका की सूरत यहाँ पर साउथ अफ्रीका ही बनता है। और इंडिया पर भी साउथ अफ्रीका की इलेक्शंस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। शुरू करने से पहले ना, आप साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा को जानते होंगे। इनके साथ कई बार पीएम मोदी मिल चुके हैं। लास्ट टाइम ब्रिक्स समिट यहाँ पर ही हुआ था, जहां पर पीएम मोदी, शी जिनपिंग, लूला डिसिल्वा और सिरिल रामाफोसा एक साथ फोटो भी खिंचवाए थे। और यहाँ पर ही ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ था साउथ अफ्रीका में। सिरिल रामाफोसा ये अफ्रीका के वन ऑफ द मोस्ट फेमस पॉलिटिकल लीडर है। अभी प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा की लीडरशिप में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC ने सिर्फ 41% का वोट हासिल किया है। ये पहली बार हुआ है कि ANC 1994 के बाद अपनी मेजॉरिटी खो चुकी है। पिछले इलेक्शन में उन्होंने 57.5% का वोट जीता था, लेकिन इस बार वोटर्स ने उन्हें पनिश कर दिया इकोनॉमिक क्राइसिस और प्रॉब्लम्स की वजह से। साउथ अफ्रीका में इलेक्शंस वेडनेसडे को हुए थे, जिसके चलते मिलियंस ऑफ साउथ अफ्रीकन्स ने अपना वोट कास्ट किया था। अब देखो, सब लोग एगली फाइनल रिजल्ट के लिए वेट कर रहे थे, जो फाइनली आ चुका है। और ये इलेक्शंस इंडिकेट कर रहा है कि साउथ अफ्रीका की पॉलिटिक्स में एक नया चेंज आया है, एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। ये जियोपॉलिटिक्स को और इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC, जो पिछले 30 सालों से साउथ अफ्रीका को रूल कर रही थी, अब बैकफुट पर है। और एक बार बोल दूं कि इसे आप हमारे इंडिया वाली INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना। साउथ अफ्रीका की ANC अलग है, इंडिया की INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग है, ठीक है। साउथ अफ्रीका की ANC ये वही पार्टी है जो नेल्सन मंडेला, जो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, नेल्सन मंडेला की ये पार्टी थी जिसने अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। 1994 से हर इलेक्शन में ये पार्टी जीत रही थी, लेकिन अब लगता है कि ये कम्प्लीटली बदल चुकी है। अब तक जो रिजल्ट आया है ना, उसके हिसाब से ANC 50% मार्क क्रॉस नहीं कर पाई, अफसोस, जैसे कि हम देख रहे थे, और इलेक्शंस नहीं जीत पाई। पहली बार डिस्क्रिमिनेशन के खत्म होने के बाद साउथ अफ्रीका अब एक कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब साउथ अफ्रीका की ये ANC पार्टी अलायंस बनाने का देख रही है। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप, यहाँ पर अलायंस कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होने की बात चल रही है। अगर ANC को पावर में रहना है तो उन्हें दूसरी पार्टीज के साथ कोलिशन बनानी पड़ेगी, और ये चीज अपोजिशन पार्टीज के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा पावर में आने के लिए। डेमोक्रेटिक अलायंस DA, जो साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी भी बोली जाती है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा रही है। साउथ अफ्रीका की DA पार्टी अभी तक 23% वोट ले पाई है, उन्हें 23% का वोट मिला है। यहाँ पर DA के लीडर ने इंडिकेट किया है कि वो ANC के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना सकते हैं। अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बातचीत चल रही है, जो कि एक रिकॉर्ड बन जाएगा साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में। मैं रिपीट कर रहा हूँ अगेन, साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहली बार यहाँ पर अलायंस कोलिशन बनाने की बात चल रही है। DA अपने आप में रूल नहीं कर सकती है, लेकिन ANC के साथ मिलकर एक स्टेबल 2 पार्टी कोलिशन ऑफर कर सकती है। लेकिन सिर्फ DA ही नहीं, बल्कि गाइस, इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स, शॉर्ट फॉर्म में EFF भी कहा जाता है, और MK पार्टी भी पोटेंशियल कोलिशन पार्टनर भी है। MK पार्टी के लीडर जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका भी रह चुके हैं, जिनका नाम जैकब जुमा है, ये MK पार्टी को लीड कर रहे हैं। इन्हें 11% का वोट मिला है। MK ने इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स EFF को पीछे छोड़ दिया है, और EFF पार्टी को 9.5% का वोट मिला है अभी के लिए। EFF जो जूलियस मैलेमा लीड कर रहे हैं, ये भी एक साउथ अफ्रीकन लीडर है। इन्हें अभी तक लगभग 9.5% का वोट मिला है। जूलियस मैलेमा पहले रामाफोसा की ANC पार्टी के यूथ लीडर भी थे, और उनकी पार्टी ANC के साथ मिलकर एक कोलिशन बना सकती है, लेकिन ये कंफर्टेबल मेजॉरिटी नहीं होगा, क्योंकि ऑफकोर्स इनके पास तो वोट तो कम है ना। तीसरा ऑप्शन है MK पार्टी, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट जैकब जुमा लीड कर रहे हैं। MK पार्टी के पास 12% का वोट है, और ये ANC को हाफ वे मार्क क्रॉस करने में मदद कर सकता है। लेकिन जुमा और रामाफोसा के बीच की राइवलरी इस कोलिशन को प्रॉब्लमैटिक में डाल सकती है। इन दोनों की बहुत हद तक जमती भी नहीं है गाइस। ANC के लिए ये एक टफ डिसीजन होगा, किसको लेना है, कहां से लेना है, क्यों लेना है, क्या क्या डिमांड्स होंगे, क्या वो एटलीस्ट डिमांडिंग पार्टनर को चूज करेंगे या मल्टीपल स्मॉलर पार्टीज के साथ मिलकर
एक मल्टी पार्टी अलायंस बनाएंगे, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ये इलेक्शंस दिखाता है कि उनकी पॉपुलैरिटी रामाफोसा की कितना गिर चुकी है। जो पार्टी पहले अकेली रूल करती थी, अब उसको अलायंस ढूंढने पड़ रहे हैं, वो भी बड़े बड़े डिमांड्स के साथ। ये एक क्लियर मैसेज है, चाहे आपने पास्ट में कितना भी तीर मारा हो, अच्छे अच्छे काम किए हो, अगर आप कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली डिलीवर काम नहीं कर सकते तो लोग आपको बैलेट बॉक्स पे पनिश करेंगे। ये बात सच है, ये कड़वी है लेकिन सच है। लेकिन इंडिया के केस में इंडिया का रिजल्ट कल क्या आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। आने वाले दिनों में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन से अलायंस बनते हैं और साउथ अफ्रीका का पॉलिटिकल फ्यूचर किस तरफ जाता है। हम इस इलेक्शंस को क्लोजली देखेंगे और साथ ही इंडिया का भी इलेक्शन आएगा, उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं कल। लेकिन दोस्तों अगेन मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका की इलेक्शन कमीशन ने पार्टीज को 2 हफ्तों का डेडलाइन दिया है एक प्रेसिडेंट चुनने के लिए। यहाँ पर बातचीत बहुत हाई लेवल पर हो रही है, तो डिसीजन जल्द से जल्द आ जाता ही होगा। और एनालिटिक्स कह रही है कि ANC को ज्यादा से ज्यादा डिमांड्स को मंजूर करना पड़ेगा ताकि दूसरे पार्टीज को कोलिशन सरकार में शामिल कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी कोशिश होती है कि आप तक सबसे एक्यूरेट और टाइमली इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। आपके फीडबैक का हम इंतजार करेंगे। शुक्रिया। इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।